इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म की चर्चा को बहुत गहराई से समझा रहे हैं। आचार्य महाराज ने कहा था कि जो आत्मनिष्ठ योगी साधक है वह प्रवृत्ति करता हुआ भी प्रवृत्ति करने के भावों से परे रहता है। प्रवृत्ति करना उसकी आवश्यकता भी होती है, मजबूरी भी है, लेकिन प्रवृत्ति में उसे रस नहीं आता। रस तो उसे निर्वृत्ति में ही आता है। और अगर कोई बिना रुचि के कोई कार्य करे तो कार्य तो दिखता है लेकिन उसकी रुचि नहीं दिखती है। यही योगी और साधक का विशेष लक्षण माना गया है। संसार में भीड़ भाड़ में रह करके भी तत्व चिंतक योगी साधक अपने आत्म उपयोग में लगा रहता है। इन्हीं विशेषताओं की चर्चा इष्टोपदेश ग्रंथ में चल रही है। योगी की दशा निर्विकल्प है। संसारी प्राणी विकल्पों में रहता है, उलझनों में रहता है। योगी साधक निर्विकल्प रहता है। इस श्लोक देखिए कितना प्रेरक लिखा हुआ है। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् केत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। एक साथ मिलकर के किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् केत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। योगपरायणः योग में परायण हो अर्थात योग में लगा हुआ हो। योग का अर्थ क्या लेना? मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं। मन वचन काय की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने वाला साधक योगी कहलाता है। योग तो मन वचन काय की चेष्टा है, लेकिन योगी कौन कहलाता है? जिसने अपने योगों को नियंत्रित कर लिया, ऐसा साधक योगी कहलाता है। वह योगी कैसा रहता है? योग परायणः अर्थात अपने आत्म ध्यान में संलग्न रहता है। किस में संलग्न रहता है? धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में संलग्न रहता है। ध्यान तो किसी का भी हो सकता है, लीनता किसी में भी आ सकती है। लीनता का नाम ध्यान नहीं है। लीनता का नाम ध्यान नहीं है। किसमें लीन हुए हो उस उद्देश्य का नाम ध्यान है। हाँ, एकाग्रता तो कहीं भी आ सकती है। माला के दाने फेरने में भी एकाग्रता आ सकती है, और दुकान पूरी करने के बाद में गांधी जी को गिनने में भी एकाग्रता आ सकती है। गांधी जी को गिनने का मतलब नोट गिनने में भी एकाग्रता आ सकती है। हो सकता माला फेरने में फिर भी तुम्हें आलस आ जाए, लेकिन नोटा गिनने में देते समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेते समय कम नहीं होना चाहिए। भूखा हो, प्यासा हो, थका हुआ हो, नींद नहीं आ रही हो, बीमार हो, लेकिन उस समय जैसे ही गांधी जी आते हैं अलर्ट,
सावधानी बढ़ जाती है। भैया ऐसा नहीं, थोड़ा और उजाला करो, थोड़ा उजाला करो, तेज करो, कहीं डाउट हो तो मशीन लगाओ, थोड़ा देखो तो गड़बड़ सा दिख रहा है। तो लीनता एकाग्रता तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन उसकी एकाग्रता किमात्मक है, किस विषय में है। संसार के विषयों में अगर एकाग्रता है, पंचेंद्री के विषयों में अगर एकाग्रता है, तो वो संसार का ध्यान तो माना जा सकता है, वो आत्मा का ध्यान नहीं माना जा सकता। आत्मा का ध्यान कब माना जाएगा? आत्मा का ध्यान तब माना जाएगा जब सांसारिक विषयों से विरक्ति हो तुम्हारे अंदर और तत्व का ज्ञान हो तुम्हारे लिए, उस तत्व के अनुसार जो उपादेय रूप में अपना अपना खुद का हमारा जीव तत्व है, उस पर हमारा ध्यान जाए। अरहंत का ध्यान किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अध्यात्म क्या कहेगा? अरहंत भले ही हैं लेकिन परद्रव्य हैं, सौद्रव्य नहीं है। सिद्धों का ध्यान कर लो, सिद्धों का ध्यान भले कर लो, सिद्ध शुद्ध हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे अपने द्रव्य की अपेक्षा परद्रव्य ही हैं। आचार्य उपाध्याय साधु, अरे ये तो चलते फिरते अभी संसारी में है ना, आयु कर्म लगा हुआ है, शरीर के साथ है। तो आचार्य उपाध्याय साधु प्रत्यक्ष रूप से संसार में दिख रहे हैं, संसारी हैं, लेकिन सांसारिकता उनमें नहीं है, संयमी है, ये फर्क है। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्गी होकर के भी अभी उनका भव का अंत सुनिश्चित नहीं हो पाया। हो गया होगा तो वो केवली भगवान जानेंगे, हम और आप तो जानते नहीं हो। ये मोक्ष के मार्गी हैं। अरहंत भगवान का निर्वाण सुनिश्चित हो गया, लेकिन अभी थोड़ा विलंब है, अभी विलंब है। जब तक आयु कर्म है, भले वो अरहंत भगवान बन गए, लेकिन जब तक आयु कर्म रहेगा उनको शरीर के साथ रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। और सिद्ध परमात्मा तो सिद्ध बन गए, अब अगर इनका ध्यान करें तो ध्यान किया जा सकता है, हमारे परिणामों को शुभ बनाने में कारण है, शुद्ध की ओर ले जाने में कारण है, शुद्ध की प्रेरणा देते हैं। लेकिन उनका ध्यान करते करते क्या अध्यात्म कहता है, उनका ध्यान छोड़ करके भी आपको अपने ध्यान में आना पड़ेगा। और जब हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, अपने सौ द्रव्य के सौ चतुष्टय का विचार करेंगे, तब कहीं जाकर के फिर क्या होगा? हमारे मोह का क्षय होगा, हमारा निर्वाण होगा, इस भव्यात्मा को केवल ज्ञान होगा। सो चतुष्टय का महत्व है। अध्यात्म में सिद्धों के ध्यान को भी परद्रव्य का ध्यान मान लिया गया है, और है भी पर चतुष्टय में है। सिद्ध भगवान अपने चतुष्टय में है, हम भले संसारी हैं, हमारा चतुष्टय अलग है। जब तक सिद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक सिद्धों का आलंबन, लेकिन सिद्ध बनने की श्रेष्ठतम भूमिका में अपनी आत्मा को ही सिद्ध मान करके उसका आलंबन लेना पड़ेगा। नाव पार करने के, नदी पार करने के लिए नाव में बैठना जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव में बैठना जरूरी है। और फिर अगर आपको नदी के पार करके और बाहर जाना है तो नाव को छोड़ देना भी जरूरी है।
जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं? नदी पार करने के लिए, दूसरे तट पर जाने के लिए जितना जरूरी नाव में बैठना है, नदी पार होने पर अपनी जगह पहुंचने के लिए उतना ही जरूरी नाव को छोड़ देना भी है कि नहीं? नहीं, अब इस नाव को कैसे छोड़ें? इस नाव ने तो नदी पार कराई है, नाव को कैसे छोड़ें? इतना बड़ा उपकार है नाव का। अब नाव में बैठे हैं, बैठे रहो, फिर जहां पहुंचना है वहां नहीं जा पाओगे। नाविक भी कहने लगेगा भैया नदी हमने पार करा दी, इस किनारे ले आए, खाली करो, हमें और दूसरों को देखना है। नहीं नहीं, नाव का बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है। अब और नदी पार करने के बाद भी नाव को सिर पर लेकर के बस्ती में घूम रहा, इस नाव की वजह से ही हम नदी पार कर पाए। नाव छोड़ दो और नाव का गुणगान करते रहो, तब तो ठीक है। अब नाव को ही रखे घूमते रहो, नहीं, जिसकी जहां तक भूमिका होती है वहीं तक उसका संदर्भ प्रासंगिक माना जाता है, उसके बाद वो गौण हो जाता है। एक बार एक जगह राम कथा चल रही थी, पंडित जी कथाकार वर्णन करते जा रहे थे। रामचंद्र जी को वनवास हो गया, जंगल में चले गए, गंगा नदी बड़ी भारी आ गई सामने, पार करना कठिन हो रहा था। केवट को बुलाया, केवट को कहा गया, फिर केवट ने ये कहा, फिर राम जी ने ये कहा, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर बातचीत तय हो गई। उसने पांव प्रक्षाल कर लिए, फिर नाव में बिठा ला, पंडित जी कथा सुनाते जा रहे। केवट ने नाव आगे बढ़ाई, राम लक्ष्मण सीता गंगा पार कर गए, और गंगा पार करने के बाद फिर वो इस रास्ते से उस रास्ते से जंगल में ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए, कथा भी आगे बढ़ गई। इसी के बीच एक श्रोता हाथ उठा के कहने लगा पंडित जी आपने कथा तो आगे बढ़ा दी, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि रामचंद्र जी के जाने बाद उस केवट का क्या हुआ, उस केवट का क्या हुआ ये तो बताओ। तो पंडित जी कहने लगे भैया हमें तो राम कथा सुनाने बैठे, केवट कथा थोड़ी सुना रहे। क्या सुनाने बैठे हैं? राम कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, उसमें केवट का संदर्भ आया तो वो सुना दिया। अब उसके बाद केवट का क्या हुआ, फिर घर जाने पर क्या हुआ, फिर कितने दिन बाद क्या हुआ, फिर बुढ़ापे में उसका क्या हुआ, तो भैया हम केवट कथा सुनाने थोड़ी बैठे, हम तो राम कथा सुनाने बैठे हैं। तो जहां पर जिसका जितना प्रसंग होता है उसकी चर्चा हो जाती है, फिर मूल प्रसंग को लेकर के वक्ता को आगे बढ़ना पड़ता है। नाव हमें माध्यम बनी, नाव का सहयोग है, उपकार है, उतनी देर तक नाव की हमने प्रशंसा कर दी। अब उसके बाद हमें तो अपने पांव पैदल पैदल चलना है ना, हम उसकी चर्चा करेंगे। मोक्ष के मार्ग में जो जितना जहां तक सहयोगी सहायक होता है उसकी चर्चा भरपूर होती है। गुरु का गुणगान भी होता है, जीवन भर गुणगान होता है, लेकिन गुरु भी क्या कहते हैं कि जब तक तुम गुणगान कर रहे हो तब तक गुरु तुम्हारे सामने है, और जब तुम्हें अपना ध्यान करना है तो तुम्हें गुणगान करना भी छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। पुत्र कलत्र मित्रई, पुत्र कलत्र और मित्र का संबंध एक गृहस्थ के लिए बताया गया है। अगर कोई दीक्षित हो जाए तो ना पुत्र है, ना कलत्र है, ना मित्र है, कोई नहीं रहेगा, ये भी छूट गया। जब सामायिक के बाद हम लोग सामायिक पाठ करते हैं तो उसमें पाठ आता है कि अध्यात्म की दृष्टि से क्या विचार करे कि हमारा
परिवार से कोई संबंध नहीं, पुत्र नहीं, कलत्र नहीं, मित्र नहीं, कोई नहीं हमारा, ऐसा विचार करे। आचार्य परमेष्टि भी सामायिक में मंत्र के जाप में आचार्य परमेष्टि क्या करते हैं? पांचों पदों को नमस्कार करते हैं। अरहंत सिद्ध तो बड़े हैं, उनको करते ही करते, आचार्यों को भी कर लें तो भी चलेगा, समकक्ष हो गए। लेकिन अपने से नीचे उपाध्याय और उनसे नीचे साधु को भी वो आचार्य परमेष्टि नमो वज्जायनम, नमो लोए सभ्य साहुणम, आचार्य परमेष्टि हैं, नमो लोए सभ्य साहुणम क्यों कह रहे? हम तुम जैसे दिमाग वाले पूछ सकते हैं, अपने दिमाग अलग प्रकार के होते हैं, सही प्रकार के तो होते नहीं हैं। चलेंगे तो अरे आचार्य परमेष्टि आप तो आचार्य श्री हो, आप उपाध्याय साधु को क्यों नमस्कार कर रहे हो? नमोकार मंत्र में से केवल आप 3 ही पद पढ़ा करो, 2 पद नहीं पढ़ा करो। ऐसा नहीं होता। कोई भी साधक क्यों ना हो, 5 पद पढ़े जाते हैं। आचार्य परमेष्टि भी उपाध्याय और साधु को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष में भले ना करें, प्रत्यक्ष में उनका अपना अनुशासन है, उनकी अपनी संघ की व्यवस्था है, लेकिन ध्यान में नमो वज्जायनम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, नमो लोए सभ्य साहुणम। क्यों कहते हैं? क्यों पद पढ़ते हैं? क्योंकि आचार्य परमेष्टि ये जानते हैं कि जब कभी भी समाधि और निर्वाण की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो साधु पद में साधना करने पर ही होगी। आचार्य परमेष्टि भी संलेखना के समय में अपने आचार्य पद का त्याग कर देते हैं। आचार्य पद संघ को चलाने की एक व्यवस्था है। निर्विकल्पता से आत्म ध्यान करने के लिए तो सबसे बड़ा साधु पद ही है। आज तक जो भी अरहंत परमात्मा केवल ज्ञानी बने हैं, वो आचार्य और उपाध्याय पद से नहीं बने। सुन रहे नहीं सुन रहे? आज तक जो भी केवली अरहंत परमात्मा बने हैं, वो आचार्य और उपाध्याय पद से नहीं बने। आचार्य और उपाध्याय रहे हैं, रहे होंगे, रहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब भी केवल ज्ञान की उनकी भूमिका बनी, जब भी उनको शुक्ल ध्यान हुआ, तो वो साधु पद में आए। दोनों पदों का विकल्प छोड़ दिया। साधु पद में आने पर निर्विकल्पता में ही शुक्ल ध्यान में उनको केवल ज्ञान होता है, तभी निर्वाण होता है। ऐसा ये अध्यात्म का सार है।